एक्वेरियंस, लेट्स सी 10 सितंबर 2023, 10 सितंबर 2023 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस एंड यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स आज आपसे क्या वर्क करना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो ये गाइडेंस आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है या ये आज के दिन यानी 10 सितंबर 2023 के लिए हो सकता है एक्वेरियस। सो वी हैव शार्क नंबर 35, नंबर 35 और 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव होम बार नंबर 42, 42 और 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड वी हैव नंबर 9 फॉनिक्स, नंबर 9 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 पोर्टल आपके लिए सिग्निफिकेंट रहे। 9th मंथ यानी सितंबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं, या ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यहाँ नंबर 20 है, 2 और 20 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो पहला मैसेज है वो है लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। ठीक है, और ये बोर्ड लगा रही है आई एम ऑलवेज इनफ। सो सबसे पहले तो आपको अपने इनर वर्थ को समझने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, या लोग हमें उनके वर्थ ही नहीं समझते, या कई सिचुएशंस हमें इतना डर पैदा कर देती है हमारे अंदर कि हमें लगता है कि ये शायद हम डिज़र्व नहीं करते, शायद हम कम हैं, या हम बहुत सारी चीज़ों को खोते जाते हैं। हमने ए पे ट्राई किया, ए चीज़ हमसे छिन गई, बी पे ट्राई किया, बी भी हमसे नहीं है। तो जब सी की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद इतना हाई लेवल नहीं है हमारा, हम ये डिज़र्व नहीं करते हैं। तो फिर हम थोड़ा नीचे डाउन देखने लगते हैं कि हमें लगता है कि चलो ठीक है यार, कुछ नहीं मिल रहा तो यही सही। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे डिसीजन नहीं लें अपनी लाइफ के। ठीक है, बहुत सारे जनरली इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो होती है जॉब की, कि क्वालिफाइड पर्सन होता है, वो जॉब की रिक्वायरमेंट रखता है पर उसको कम सैलरी ऑफर हो रही होती है। तो फिर वो जब कम सैलरी होती है तो मना करता जाता है, 1-2 बार मना करता है, फिर लोग उसे कहने लगते हैं कि अरे आजकल नौकरियां नहीं मिलती, इतने ही पैसे में कर लो जॉब। तो उसको लगता है कि शायद इतने पैसे में मुझे कर लेनी चाहिए। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को कम मत समझो। अगर आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है, अगर आपका पोटेंशियल है आप में, और आपने एक अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, और आपको लगता है, सबसे बड़ी बात, आपको लगता है कि आपको अच्छे पैसे की जॉब मिलेगी, तो वो मिलेगी। अब आप क्योंकि 2 जगह आप रिजेक्ट हो गए हो या 2 जगह से आपको वो ऑफर नहीं मिले, इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप कम पैसों में काम करो। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपका और हार्डवर्क देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप अपने आप पे कितना विश्वास रखते हो। सो अपने आप को डाउट करना, अपने वर्थ पे डाउट करना छोड़ दो। सेम फॉर पर्सनल इश्यूज़ की मैरिज में हम सब चाहते हैं कि भाई मैरिज के लिए पार्टनर। फिर लोग कहते हैं कि अरे इतना परफेक्ट पार्टनर नहीं होता, तुम कोई प्रिंसेस नहीं हो, तुम्हें कोई प्रिंस नहीं मिलेगा, तुम जैसे हो वैसे ही लोग मिलेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग सोचने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है यार, अब तो जो भी आए उससे शादी कर लो। फिर एंड रिजल्ट्स क्या निकलते हैं कि उस शादी में आपकी बनती ही नहीं है, वो शादी वैसी होती नहीं है जो आपने सपने में, क्योंकि आप खुद जानते हो कि वो आपके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। बट क्योंकि लोग आपको ये कह रहे हैं कि आप और अच्छा डिजर्व करते ही नहीं हो, तो आप उसकी के साथ हो जाते हो और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। सो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अपने ऊपर डाउट मत करो। आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हो, आपके अंदर सारी काबिलियत है। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमारे अंदर तो है ही नहीं, हमें तो ये नहीं आता, सीखो, काबिल बनो, बजाय कि अपने वर्थ को कम करने के। ठीक है, देन वी हैव शार्क। ये कार्ड कह रहा है स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रही, आप बहुत प्रयास कर रहे हो उसमें, तो हो सकता है कि वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सोचने की जगह कि आप उनके लिए नहीं है, आप ये सोचे कि ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं है, मुझे अभी इसमें एक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे प्लान बी करना चाहिए अभी। तो कुछ चीज़ों से यहाँ निकलने का टाइम है आप लोगों के लिए। आप निकलें, आप उलझे नहीं उसमें, कोशिशें कर करके आप और डीप जा रहे हो उस सिचुएशन में। ये पर्सनल लाइफ की कोई सिचुएशन हो सकती है, ये प्रोफेशनल लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, बट कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आपने मेहनत की, आप चाह रहे हो ये काम हो, लेकिन आप बार बार देख रहे हो कि एंड रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्दी नहीं हो, इसका मतलब ये है कि आप इस पोजीशन के लिए नहीं हो, आप कुछ और करोगे शायद इससे अच्छा,
राइट। सो वो चीज़ आपको समझनी होगी। देन वी हैव होमवर्क। यूनिवर्स कह रहे हैं टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट। लाइफ में जैसे कि मैंने कहा मैरिज, अगर कोई मैरिज इशू है आप लोगों की लाइफ में, पार्टनर नहीं मिल रहे हैं आपको, पार्टनर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप किसी पार्टनर का इंतज़ार करने की बजाय या अपनी लाइफ में किसी पर्सन के आने की बजाय या अपने एक्स के आने की बजाय कि आपकी लाइफ में कोई डिवाइन पार्टनर आएंगे, इनकी जगह आप खुद को अच्छा फील कराओ, खुद के लिए डेट प्लान करो, खुद को गिफ्ट दो, खुद को अच्छा जैसा आप दूसरों से डिज़र्व करते हो कि मेरे साथ कोई ऐसा बिहेव करे, ऐसा बिहेव खुद के साथ करो। खुद के साथ तो आप क्या बिहेव कर रहे हो कि अपने आप को कमरे में बंद करके रो रहे हो, आप खुद को बैड एनर्जी दे रहे हो। मैंने पहले भी कहा है कि हम सबके अंदर इनर चाइल्ड है ना, जो हार्ट चक्र हम जिसे बोलते हैं, भाई साइंटिफिकली तो सभी जानते हैं। एज ए डॉक्टर मैं तो बोलूँगी कि हार्ट कोई आपका दिल जो है वो उसमें प्यार थोड़ी उमड़ता है। दिल तो ब्लड सप्लाई कर रहा है, हार्ट है पंप कर रहा है, ब्लड को आगे भेज रहा है, यही कर रहा है साइंटिफिकली। तो ये हार्ट चक्र क्या है, दिल को हील क्या करना होता है इसमें, जब दिल टूटता ही नहीं है तो उसे हील क्यों करते हैं हम। तो बेसिकली वो इनर चाइल्ड है। इनर चाइल्ड मीन्स आपका सोल, ठीक है, आपका सोल जो कि बच्चे जैसा है, जो कि बहुत इनोसेंट है। मैंने ये बात पहले भी बताई है अपने वीडियोस में, बट मे बी कुछ नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हों तो मैं रिपीट करूँगी इस बात को कि आपको अपने आप को खुश क्यों रखना होता है। आप जो कहते हो ना मेरा मन कर रहा है, वो मन क्या है कि आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि यार कुछ खा लेते हैं आज चटपटा सा, आज डाइट कंट्रोल छोड़ देते हैं। आपको कहते हैं हम इंट्यूशन को फॉलो करो। ये इंट्यूशन क्या है, वो इनर चाइल्ड जब कुछ गलत होते देखता है उसको पहले, जैसे जानवर को या छोटे बच्चे को पहले से हो जाता है ना कि कुछ गलत, वो रोना शुरू कर देता है, वैसे वो इनर चाइल्ड आपको गाइड करना शुरू करता है, डोंट डू दिस, ये रॉन्ग है। सो वो इनर चाइल्ड हम सब की बॉडी में है। उसी को कुछ मन कह देते हैं, कुछ हार्ट कह देते हैं। हीलिंग उसी की करनी है जब हार्ट चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो वही चीज़ है कि वो जो इनर चाइल्ड है उसके लिए आप क्या कर रहे हो। किसी ने आपको धोखा दिया, कोई आपको नहीं मिल रहा पार्टनर, तो आप अपने इनर चाइल्ड के साथ क्या बिहेव कर रहे हो कि लोग आपको कह रहे हैं अरे क्या हुआ तुम्हारी शादी नहीं हुई, और आप उसको कह रहे हो कि हाँ नहीं हुई, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बुरा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने इनर चाइल्ड को और तकलीफ दे रहे हो। वो सोच रहा है कि वो बुरा है, उसे लग रहा है कि उसने कुछ गलत किया है, वो डिज़र्व नहीं करता है। तो आपको अपने दूसरा आपके साथ क्या अच्छा बिहेव करेगा, आप खुद के साथ गलत बिहेव कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड को खुश रखो। दुनिया में हम सबके सारे कर्म, सारे कर्तव्य, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माँ बाप की तरफ, अपने भगवान की तरफ, सबकी तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, सबकी तरफ जो है वो सेकेंडरी है। वो आपकी प्रायोरिटी है कि आप किसको प्रायोरिटाइज करते हो। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको दे के भेजी है, वो आपकी सोल दे के भेजी है कि आप अपनी सोल का ध्यान रखें, आप अपने इनर चाइल्ड का ध्यान रखें, आप खुद का ध्यान रखें। चाहे वो हाइजीनिक तौर पे फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, पीस के तौर पे, बट आपको अपना ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देख पाते हैं, गलतियां भी हम उनमें देखते हैं, अच्छाइयाँ भी हम उनमें देखते हैं, पूरी तरीके से दूसरों पे डिपेंड रहते हैं क्योंकि खुद तो खुद को देख ही नहीं पा रहे। और जो शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते भी हैं तो मेकअप लगा रहे होते हैं या दिखावे में होते हैं, अंदर तो झांकते ही नहीं है हम लोग। लेकिन अगर अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा कि हमें किन चीज़ों से तकलीफ हो रही है। और आप किसी भी धर्म के हों, आपका भगवान, आपका यूनिवर्स, अल्लाह, सब तभी खुश होंगे जब आप खुश होंगे। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते, एंड वो एनर्जी ने आपकी एनर्जी को क्रिएट किया है तो वो आपके डेफिनेटली पेरेंट्स की तरह हो गए। सो ये समझना होगा कि लाइफ में कोई आकर के आपको खुशियाँ नहीं देगा। मन्नतें मांगने से आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी। ये आपकी ड्यूटी है कि आप खुद को खुश रखें। कभी कभी सेल्फिश होना, कभी कभी खुद के लिए कुछ करना ज़रूरी है।
हमेशा नहीं। सोसाइटी ने हमें कोई नॉर्म्स दिए हैं कि सेल्फिश होके नहीं, लोगों के बारे में सोच के काम करो, बिल्कुल सही है। जस्टिस मैनर में काम करो, बिल्कुल सही है। हमेशा नहीं कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, लेकिन अपने आप को इग्नोर नहीं करना है कि हम रोते रहें दूसरे के लिए, दूसरे की वजह से भी हम खुद को रुला रहे हैं। ये क्या कर रहे हो यार? तो पहले खुद की हीलिंग करो। पॉजिटिव अगर रहोगे, पॉजिटिव ऑरा रहेगा तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव ऑरा रहेगा तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। यूनिवर्स आपके शब्द नहीं समझ रहा। यूनिवर्स तो एक ही है, कोई उर्दू में बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कुछ लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो वो कोई शब्द थोड़ी बना रहा है, वो वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा कोई ऐसा थोड़ी है। एनर्जी समझ रहा है, वाइब्रेशन समझ रहा है। लो वाइब्रेशन भेजोगे, लो वाइब्रेशन लौट के आएंगे। हाई वाइब्रेशन भेजोगे, हाई वाइब्रेशन लौट के आएंगे। कभी कभी क्या होता है, हमको फील होता है कि यार आज डल सा लग रहा है, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। हम ये बोलते हैं सुबह से और शाम तक मुझे लग ही रहा था ये होगा, क्योंकि वो हो चुका होता है हमारे साथ। हम उसे अट्रैक्ट करते हैं ऐसा बोल के। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे यार अजीब सा लग रहा है और हम कुछ बढ़िया करें, अपनी एनर्जी को चेंज कर लें, 1000% कहती हूँ वो चीज़ वैसी नहीं होगी। 1000%। आप एनर्जी चेंज कर रहे हो अपनी, क्यों होगी आपके साथ वैसे? तो वही चीज़ है कि कभी कभी हम ऐसे ही एक्स्ट्रा ऐसे खुश खुश फील करते हैं कि सुबह से हम गाने गाते हैं, खुश होते हैं, ठीक है, खुश रहते हैं, 4 बार बोलते हैं यार नज़र नहीं लगनी चाहिए, पर खुशी खुशी दिन बीत जाता है कि आज का दिन बड़ा अच्छा था, बिना कुछ किए अच्छा रहता है। तो वो आपके वाइब्रेशन है, आपके हायर वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स तक गए और यूनिवर्स ने उन्हें कैच किया और फिर रिटर्न में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वही भेज दिया। तो रोते रहोगे तो रोना मिलेगा, खुश रहोगे तो खुशियाँ मिलेगी एक्वेरियस। तो खुद को अच्छा फील कराओ, अपने आप को डेट पे लेके जाओ। And lastly we have Phoenix, how's that for a happily ever after? Almost ना तीनों कार्ड, लाइट हाउस, फोनिक्स और होमबर्ड, वो मुझे सेम मैसेज दे रहे हैं जो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आप लोगों को। आपकी हैप्पीली एवर आफ्टर स्टोरी क्या होगी कुंभ राशि? अगर आप अपने बच्चों को कभी भविष्य में या किसी को भी आप किताब लिखते हो, मान लो अपनी, आप क्या सोचते हो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, उनके बारे में सोचो, समझो कि वो क्यों हुई, और आप अपनी लाइफ की स्टोरी को कैसे बनाना चाहते हो उसे लिखना स्टार्ट कर दो। आप डायरेक्टर हो, आप राइटर हो, आपकी स्टोरी है, ये कोई और नहीं चला सकता। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हूँ तो मैं रहूँगी, क्योंकि ये मेरी स्टोरी है। जब मैं लोगों को स्टोरी सुनाऊँगी तो मैं ये नहीं सुनाना चाहती कि लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। मैं उनको अच्छी बातें बताना चाहती हूँ, मैं उनको अपने बारे में पॉजिटिविटी दिखाना चाहती हूँ। तो मैं वही चीज़ें दोहराऊँगी बार बार जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। और जब मैं दोहराऊंगी तो मैं वो अट्रैक्ट करूंगी। तो आपके लिए आपकी एवर आफ्टर स्टोरी क्या है जिसे आप लोगों को सुनाना चाहोगे, ये सोचो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। क्या आप लोगों को बताना चाहोगे कि मैं 1 महीना है ना किसी लड़के या लड़की के चक्कर में, ब्रेकअप के चक्कर में रोने लगा, मैंने तो उसका 1 महीने तक वेट किया? क्या ये आपकी स्टोरी होनी चाहिए? आपकी स्टोरी क्या होनी चाहिए कि किसी ने मुझे छोड़ दिया था लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी, बिकॉज मुझे अपना वर्थ पता था, मैं जानता था या मैं जानती थी कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ, और मैं हमने आगे बढ़ा और मैंने ये देखो क्या पाया। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, या मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर सडनली एक दिन वो खुद ही मेरे सामने आ गए। तो दोनों जो लास्ट की स्टोरीज हैं वो बेटर है ना फर्स्ट वन से, कि मैं रोता रहा फिर कुछ और ही हो गया रो रो के। तो जब जो होना है वो होगा, बट आप अपनी स्टोरी को कैसे सुनाना चाहोगे, आपकी जो वंस अपॉन ए टाइम वाली स्टोरी है वो क्या होगी, वैसे सोचो और उसी तरीके से अपनी लाइफ को जियो। ये मैसेज है एक्वेरियस, ठीक है। नाउ लेट्स सी आज का मास्टर कार्ड क्या है। 10 सितंबर 2023 मास्टर कार्ड फॉर एक्वेरियस। Wow, we have undying love. The love you have shared is eternal regardless of the situation. तो of course Aquarius, मैं अभी प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। आज की रीडिंग में एक्चुअली इस तरह की स्टोरी लाइन थोड़ी लव की तरफ ज़्यादा जा रहा है,
क्योंकि यहाँ पे भी ये है कि खुद को डेट पे लेके जाएं, यहाँ पे भी ये है कि आप अपनी स्टोरी कैसे सुनाएंगे, यहाँ पे भी दो कपल जैसे लोग हैं जो एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं। सो यहाँ पे भी अब अनडाइंग लव का कार्ड आ गया। यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्यार कभी नहीं मरता। अगर सच्चा प्यार है और आपको लग रहा है कि हम एक नहीं हो पाए या आप लोगों शादी नहीं कर पाए या सामने वाले ने आपसे मिसबिहेव किया या आप अलग हो गए और अब आपको लग रहा है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, आई हेट यू, दोनों एक दूसरे को आई हेट यू बोल दिया, नेगेटिव बोल रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं, नाराज हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दिन बाद 2 दिन बाद यू फील फॉर हिम, यू फील फॉर हर। नो डाउट उसने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, ठीक है। तो ये जो प्यार है ये इटर्नल है और ये आपने उस आदमी से नहीं किया या उस औरत से नहीं किया, ये आपके अंदर था, ठीक है। जो प्यार हम देते हैं वो हमारे अंदर से आ रहा है। बस वो सब, अब क्वेश्चन है कि वो सबके लिए क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब हमने सामने वाले को अपनी एनर्जी दी तो हमें रिटर्न में कुछ मिला, ये सामने वाले ने हमें वो एनर्जी फील कराई जिससे हमारे अंदर का जो प्यार है वो उसके लिए आगे बढ़ गया। कहते हैं ना प्यार अंधा है, इसका मतलब ये तो है ही, ये तो आप लोग भी मानते होंगे कि भाई इतना देख दिखा के या सोच समझ के प्यार नहीं होता है ना। इसका मतलब कोई चीज ऑलरेडी हमारी अंदर थी, बस वो कभी बाहर आ जाती है और किसके लिए आएगी कब आएगी हमारे हाथ में नहीं है, राइट। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि सामने वाला चला गया या सामने वाले ने जो कोई भी एक्ट किया वो सिचुएशनल था, पर आपका प्यार सिचुएशनल नहीं है। आपका प्यार आपके अंदर से आ रहा है। हो सकता है कि वो जो सामने वाला था उसने उसकी कद्र नहीं की, उसने उसका वर्थ नहीं समझा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कभी प्यार नहीं कर सकते या आपने प्यार किया तो उससे कर लिया, अब सब प्यार व्यार खत्म हो गया, अब जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा प्यार कर सकते हो। आप चाहो तो आप मैं कह रही हूँ ना, पैट लवर्स होते हैं, वो अपने डॉगी से, अपने पैट से, कैट से कितना प्यार करते हैं, उन्हें बच्चों की तरह रखते हैं। कहाँ से लाते हैं वो एक जानवर उनको कहाँ से वाइब्रेशन देता है ऐसे कि उनका प्यार आ गया है, लेकिन उनमें प्यार है और उन्होंने उस पैट को वो प्यार दिया और वो शेयरिंग हो जाती है अपने आप। जब आप किसी की कद्र करते हो तो वो शेयरिंग हो जाती है। जब 2 लोग एक साथ कद्र करते हैं, कोई एक करता है तो वो टूट जाता है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई बॉन्ड टूट गया, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर प्यार नहीं है या अब आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। आप कर सकते हो। आपका विश्वास इंसानी फितरत से उतर गया है। आप इंसानों से नहीं, आप नेचर से प्यार करो, आप पैट से प्यार करो, आप अपने आप से प्यार करो, एक्वेरियस, ठीक है। सो ये मैसेज है कि प्यार इटर्नल है, प्यार कभी भी खत्म नहीं होगा, सिचुएशनल नहीं होता प्यार कि आज इसने अच्छा किया तो इससे प्यार हो गया, कल इसने बुरा किया तो प्यार नहीं रहा। प्यार आपके अंदर से आ रहा है। और यहाँ बॉटम में है डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो अगर आपने कोई डिसीजंस लिए हैं तो आप उन पे स्टैंड करें, उन पे खड़े रहें, आप सही हैं अपनी जगह। वही मैसेज है लाइट हाउस का कि आप इनफ हैं, आप अपने वर्थ पे डाउट मत करो। अगर आपको लग रही है कोई चीज़ कि आप सही के लिए खड़े हुए हैं, आपको ये फील हो रहा है, तो वही सही है आपके लिए। ऑल राइट, सो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए आज के लिए मिल रहे हैं। आई होप आपसे रेजोनेट होंगे एक्वेरियस। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।